फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आंसर है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है और हमारे शरीर में पाचन क्रिया सबसे अधिक कहाँ पर होती है? छोटी आंत में ही संपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन जो होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? आंसर है मुख से। मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख से ही आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट है, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आंसर है छोटी आंत में। पचा हुआ भोजन जो होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो वह छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। एंजाइम जो होते हैं वो एमिनो अम्ल से बनते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदलते हैं? प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन की क्रिया जब होती है तब वहाँ पर जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं वे किस में बदल जाते हैं? प्रोटीन में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? आंसर है माल्टोज। हमारी आहार नाल में जो स्टार्च होता है उसके पाचन के अंतिम उत्पाद में क्या बनता है? तो वह बनता है माल्टोज। नेक्स्ट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आंसर है 20। हमारे शरीर में 20 प्रकार की एमिनो अम्ल जो होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आंसर है प्रोटीन से। हमारे शरीर में जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, उनका निर्माण किससे होता है? आंसर है प्रोटीन से होता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? तो वह भी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? आंसर है एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एड्रिनल को कहा जाता है। इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है एड्रिनल को। नेक्स्ट है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? आंसर है पत्ती। पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है वह कौन सा है? पत्ती। पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट, जिसको कि हरित लवक कहा जाता है। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं, तो वो हरा रंग किसके कारण आता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग आता है, जिसको कि हरित लवक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? आंसर है मैग्नीशियम। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है और उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो उसमें मैग्नीशियम जो है वो उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित किसके द्वारा होती है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण। जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन जो होता है उसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन। हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है? तो वो होता है 65 से 80% तक। नेक्स्ट है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आंसर है 31। हमारे शरीर में जो मेरुदंड है उसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? वहाँ से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? आंसर है वॉल्डेयर ने। जो गुणसूत्र होते हैं वो उसकी खोज किसने की थी? वॉल्डेयर ने की थी। और मनुष्य में जो होती है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 इन पेयर। और टोटल कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है?
आंसर है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। जो गुणसूत्र होते हैं जिसकी खोज की थी वोल्डेयर ने, वो किससे बनता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से बनता है। नेक्स्ट है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? आंसर है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट जो होती है वो होती है कोशिका, सेल। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आंसर है तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? आंसर है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसकी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो वो होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? आंसर रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आंसर है डीएनए। कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? आंसर है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो वो होता है कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? तो यह होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? आंसर है उसका पुष्प क्रम। फूलगोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वह उसका होता है पुष्प क्रम। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर है लाइकोपीन। टमाटर में जो लाल रंग होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या है? आंसर है तना। अदरक और आलू जो है वो तने का रूपांतरित अंग है। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? आंसर है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। और देखिए, दूध की जो शुद्धता होती है वो किसके द्वारा मापन किया जाता है? लैक्टोमीटर। तो दूध के शुद्धिकरण मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है और इसमें लैक्टोज शर्करा जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है उसका घनत्व जो है वो बढ़ने लगता है। दूध से यदि क्रीम निकाला जाए तो दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर भी हो सकता है, अपवर्तन के कारण भी हो सकता है और वर्ण विक्षेपण के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आंसर है 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसको एक ट्रिक से याद रखा जा सकता है, वाइब्योर। ये 7 कलर जो होते हैं वो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? आंसर है हरा। ग्रीन कलर जो होता है वो बीच में होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? आंसर है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किसके कारण होता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं? आंसर है 4। मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? आंसर है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट है, मूत्र के पीएच का मान कितना होता है? आंसर है
4.8 से 8.4 के बीच में। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित कौन सी विटामिन होती है? आंसर है विटामिन सी। मानव के मूत्र में जो उत्सर्जित होती है वो होती है विटामिन सी। नेक्स्ट है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन। देखिए, जो विटामिन सी होता है ये दूध में प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनता है? आंसर है अग्नाशय। इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर के अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आंसर है बैटिंग एवं बेस्ट ने। बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन कहाँ पर बनता है? अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किसके कारण होता है? आंसर है इंसुलिन की कमी के कारण। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? आंसर है हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? आंसर है जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? आंसर है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण जो राइबोसोम करता है।